जय हिंद एवरीवन। हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए 12 मई 2026 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपने ऑफिशियल वेबसाइट में कब 12 मई 12 मई 2026 को इनके द्वारा नोटिफिकेशन अपडेट किया है। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सेवाएं सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 उत्तराखंड जो स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन है लेक्चरर ग्रुप सी सर्विस इसके अंदर जनरल और वुमेन जो ब्रांच है 2020 का देख लेते हैं क्या नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है। इसके अंदर 2-3 इन्फॉर्मेशन है। कैंडिडेट जो कैंसल्ड लिस्ट है, रिजेक्शन लिस्ट है और इन्फॉर्मेशन से जो रिगार्डिंग है, जो इसके अंतर्गत पे जो भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, ठीक है? क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ यहाँ पे दिया गया था। जो भी आयोग के द्वारा यहाँ पर अपने ऑफिशियल वेबसाइट में 12 मई 2026 को प्रोवाइड किया है, पूरा इन्फॉर्मेशन हम एक साथ में यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। टू द पॉइंट देखेंगे, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, 249404 इसका ऑफिशियल पिन कोड है। डेट मेंशन किया गया 12 मई 2026 को। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सेवा सामान्य एवं महिला जो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ब्रांच जिसको कहेंगे जनरल हो गया और ओब्लिक है यहाँ पर फीमेल ब्रांच के अंदर में प्रवक्ता है समूह ग का होता है और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम करवाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखो। जैसे कि इनके द्वारा यहाँ पर क्या कहा गया है कि आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि जो भी यहाँ पर रीड याचिका संख्या से रिलेटेड जो भी इसमें मेंशन किया गया है, उनमें जो पारित निर्णय संख्या जो भी है यहाँ पर 6/8/2025 एवं 25/8/2025 के क्रम में उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग के अंदर में जनरल और फीमेल जो ब्रांच है परीक्षा एग्जाम 2020 के अंतर्गत दिव्यांगजन की संस्कृत में जहाँ के डिसेबिलिटी के अंतर्गत पे जो वैकेंसियाँ यहाँ पर खाली था रिक्तियों के सापेक्ष दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की जो यहाँ पर क्या है धारा के अंदर में क्रम में अदला बदली की प्रक्रिया के अनुसार जो विज्ञप्ति संख्या यहाँ पर मेंशन किया गया 13 फरवरी 2026 द्वारा विषयवार अभिलेख सत्यापन सूची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में 12 मई मार्च 2026 से 13 मार्च 12 मार्च 2026 से 13 मार्च 2026 में संपन्न किया गया है। इसका अगर बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो हेडक्वार्टर है 12 मार्च से लेकर 13 मार्च 2026 तक करवाया गया। और उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखों की संगत सेवा नियमावली विज्ञापन एवं संनिरीक्षा मार्गदर्शिका में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में संनिरीक्षा की गई और संनिरीक्षा उपरांत प्रश्नगत पद के सापेक्ष अनर्थ किए गए अभ्यर्थियों की सूची एवं अभ्यर्थन निरस्त किए गए अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रकाशित कर दी गई है। उसके बाद में क्या कहा गया है कि अनर्हता सूची के संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्यों सहित दिनांक आपका 26 मई 2026 को के मैं यहाँ पर कहा गया है कि 26 मई 2026 के शाम के 6 बजे तक प्रत्यावेदन अभिलेख और प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए अनर्थ जो सूची के संबंध में यहाँ पर कहा गया है कि अपने सारे डॉक्यूमेंटों के साथ में आपको 26 मई 2026 के शाम के 6 बजे तक आपको क्या करना अपना प्रत्यावेदन अभिलेख जो भी है आपका जो सर्टिफिकेट है प्रमाण पत्र है आयोग कार्यालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में प्रस्तुत कर सकते हैं। और उक्त तिथि के पश्चात आपका प्रत्यावेदन अभिलेख और उसके बाद में प्रमाण पत्र का विचार नहीं किया जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को इस संबंध में डाक के माध्यम से पृथक से कोई आपका अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। देखिए आपको डॉक्यूमेंट कब तक सबमिट करना है 26 मई 2026 को कब तक शाम के 6 बजे तक इसी मंथ में आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है। ऑफिशियल वेबसाइट भी हमने यहाँ पे देख लिया। फिर उसके बाद में आगे देख लें इसके अंतर्गत पे जो कैंडिडेट का जो कैंसल्ड लिस्ट है कौन कौन से यहाँ पर लिस्ट कैंसिल किया गया क्यों किया गया है कुछ अपडेट वहाँ पर आगे दिया गया है अलग से पीडीएफ में मैं इसी में कंपाइल कर रहा हूँ। इसके अंदर यहाँ पर अभ्यर्थन जो यहाँ पर कैंडिडेट का जो यहाँ पर कैंसल्ड किया गया है जो कैंडिडेट्स का जो लिस्ट है देख लेते हैं क्या कहा गया है इसमें थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं शॉर्ट में कि आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि जो भी यहाँ पर रीट याचिका संख्या आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित जो भी आपका निर्णय था 6 अगस्त 2025 और 25 अगस्त 2025 के क्रम में उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह सेवा सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 के अंतर्गत दिव्यांगजन के रिक्तियों के सापेक्ष दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा के क्रम में अदला बदली की प्रक्रिया के अनुसार जो विज्ञप्ति संख्या मेंशन किया गया 13 फरवरी 2026 द्वारा विषयवार अभिलेख सत्यापन सूची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में आपका
12 मार्च 2026 से लेकर 13 मार्च 2026 तक संपन्न किया गया। फिर यहाँ पर सेकंड पॉइंट को ध्यान से देखो, जिसमें इनके द्वारा क्या कहा गया है कि उक्त अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले विषयवार शाखावार निम्न अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन मान्य आयोग द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष निरस्त कर दिया गया है। देखिए 12 मार्च से लेकर 13 मार्च 2026 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। यहाँ पर स्टूडेंट अवेलेबल नहीं हुए, प्रेजेंट नहीं हुए और इसलिए इनका अभ्यर्थन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। एक बहुत अच्छा यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किया है, सब्जेक्ट वाइज आपके लिए प्रोवाइड किया है। जैसे जो स्टूडेंट यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड था, तो सामान्य शाखा के अंदर में तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर, उनका नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद में उनकी कैटेगरी भी आपकी यहाँ पर अपडेट किया गया है। देखिए सेकंड है यहाँ पर संस्कृत सब्जेक्ट का और उसके बाद में थर्ड है इसके अंदर कि हिस्ट्री का, इतिहास का जो आपका है और उसके बाद में यहाँ पर फिजिक्स का आपका भौतिक विज्ञान और सामान्य शाखा का यहाँ पर अपडेट किया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो जीव विज्ञान का सामान्य शाखा का है और उसके बाद में यहाँ पर रसायन का है, केमिस्ट्री का आप देख लेना जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट थे। देखिए उसके बाद में यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का है जो है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में महिला शाखा और उसके बाद में जीव विज्ञान महिला शाखा, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स महिला शाखा के अंदर यहाँ पर देखिए इनका जो रिजेक्ट कर दिया गया वो लिस्ट यहाँ पर ये प्रोवाइड किया गया है। शॉर्ट रूप से हमने पूरा देख लिया। जनरल यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जनरल जो ब्रांच है और इसके अंदर ओमेन कैटेगरी के अंतर्गत का जो ब्रांच है वो अलग अलग से प्रोवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पर देख लेना जैसे कि ब्रैकेट में मेंशन किया गया, ये नहीं कि आप कन्फ्यूजन हो जाए। ये देखिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इनका जो रिजेक्शन से और लिस्ट कौन सा प्रोवाइड किया गया इनका आगे वाले पे। देखिए इसके अंतर्गत पे जो रिजेक्शंस लिस्ट है जिसको कहेंगे यहाँ पर अगर बात करेंगे तो लिखा भी है अनर्थता सूची के अंदर में जो आया है। पूरा थ्योरी तो जो हम पहले रीड कर चुके हैं यहाँ तक वही है और आगे लेकिन हम यहाँ से देख लेते हैं कि नीचे क्या क्या क्या। सेकंड पॉइंट देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के समर्थन में वांछित अभिलेख प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि तक आयोग कार्यालय में जमा नहीं कर पाने के कारण जो यहाँ पर स्टूडेंट थे उनका जो अभ्यर्थन यहाँ पर रिजेक्शन लिस्ट आपका अभ्यर्थन रिजेक्ट कर दिया गया है कि हमने कहा था कि भाई हमारा डॉक्यूमेंट ये चीज़ है और हमारे कैटेगरी से रिलेटेड जो भी यहाँ पर अपडेट था वो प्रोवाइड नहीं कर पाए तो रिजेक्ट कर दिया गया है। जैसे कि इनके द्वारा अपडेट भी किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश डिपार्टमेंट का है जनरल, यहाँ पर ब्रांच के अंदर में ब्रैकेट में भी देख लेना कि इंग्लिश का है सामान्य शाखा में आप अपना रोल नंबर देख लो, स्टूडेंट का नाम देख लेना और कैटेगरी से रिलेटेड जो भी यहाँ पर दिया गया है जो भी है सब कैटेगरी सारा मेंशन किया गया है। क्यों यहाँ पर रिजेक्शन अगर बात करेंगे तो रिजेक्शन लिस्ट क्यों प्रोवाइड किया गया, क्यों रिजेक्ट कर दिया गया है अभ्यर्थी द्वारा। जैसे कि इनका रोल नंबर में क्या है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दिव्यांग प्रमाण पत्र में OL श्रेणी का स्पष्ट अंकन न होने के कारण अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु 7 दिवस दिनांक 19 मार्च 2026 तक का समय प्रदान किया गया था और उक्त के क्रम में निर्धारित तिथि तक वांछित दिव्यांगता प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण अभ्यर्थी प्रश्नगत पद के सापेक्ष अनर्थ किया गया है। इनके द्वारा जो भी कैटेगरी जो यहाँ पर पसंद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर में OL कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट था 1 लाख अफेक्टेड होगा शायद में OL कैटेगरी का और उसके बाद में इनके द्वारा ये सर्टिफिकेट के लिए एक्स्ट्रा भी 7 दिन का इनको कहा गया था कि भाई 19 मार्च 2026 तक आप अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो आयु कार्यालय में, लेकिन ये नहीं प्रोवाइड कर पाए तो उसके बाद में इनका जो है रिजेक्शन लिस्ट पे नाम आ गया है। फिर उसके बाद में सेकंड देखिए उसके बाद में क्या है, मैं इसलिए ये प्रोवाइड कर रहा हूँ ना ताकि आने वाले समय में जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है किस प्रकार की गलती ना करे फाइनल में, इतना पूरा एग्जाम क्लियर करने के बाद में फाइनल में ऐसा प्रॉब्लम होना बड़ी बात है। देखिए जैसे कि अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक दूसरा रोल नंबर है जिनका रिजेक्ट किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दिव्यांग प्रमाण पत्र में प्रशंसित बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर में OA श्रेणी का स्पष्ट अंकन न होने के कारण OA कैटेगरी का जो था यहाँ पर होने के कारण अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के लिए इनको भी 7 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया था कि 19 मार्च 2026 तक आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करो OA कैटेगरी का। लेकिन इनके द्वारा क्या किया गया कि उक्त के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 20 मार्च 2026 द्वारा दिव्यांगता श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु 15 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। क्या कहा गया, सेकंड पॉइंट ध्यान दो, उक्त के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 20 मार्च 2026 द्वारा दिव्यांग श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु 15 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में माननीय आयोग द्वारा दिनांक 4/4/2026 को 4 अप्रैल 2026 तक समय प्रदान किया गया था, किंतु अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। देखिए इनके द्वारा कहा गया था कि भाई पहले तो आयोग ने कहा था 19 मार्च तक आप OA कैटेगरी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो, लेकिन इन्होंने 20 मार्च को कहा कि भाई मुझे 15 दिन का एक्स्ट्रा समय दे दो, मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर 4 इनके द्वारा आयोग के द्वारा कहा गया कि आप 4 अप्रैल 2026 तक अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करो OA कैटेगरी का, लेकिन इस डेट तक भी ये यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए। इसलिए
4th नंबर का पॉइंट है कि अतः अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक वांछित दिव्यांगता प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न किए जाने के कारण अभ्यर्थी का प्रश्नगत पद हेतु जो है सापेक्ष अर्थता यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया है कि अभ्यर्थी अनर्थता के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार 249404 के कार्यालय को आज 26 मई 2026 के शाम के 6 बजे तक व्यक्तिगत रूप से कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार अथवा डाक ऑब्लिक अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात अभ्यर्थी के इस विषय में प्राप्ति किसी भी प्रत्यावेदन या प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जा सकता है। आप इसमें ऑब्जेक्शन भी लगवा सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है 26 मई 2026 तक। देखिए और इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे और देख लेते हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्या हुआ है। ये अपडेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों रिजेक्ट किया गया, क्या इन्फॉर्मेशन। देखिए इसके अंदर देखो अधिमानी अर्हता विषयक जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड किया गया इसमें, जैसे कि कहा गया पूरा इन्फॉर्मेशन वही है, लेकिन यहाँ से देख लेते हैं सेकंड पॉइंट थे। देखो ये सेकंड पॉइंट देख लो यहाँ पे, जैसे कि कहा गया कि अभिलेख सत्यापन में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के समर्थन में वांछित अभिलेख ऑब्लिक प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि तक आयोग में जमा न किए जाने के कारण माननीय आयोग द्वारा निम्न अभ्यर्थियों को तालिका में उल्लिखित जो कार्यालय टीम के अनुसार अधिमानी अर्हता के दावों को मान्य नहीं किया गया है। जैसे कि यहाँ पर जीव विज्ञान का है और बात करेंगे तो जूलॉजी के अंदर में, और उसके बाद में इकोनॉमिक्स का जीव विज्ञान जूलॉजी का जो यहाँ पर है, और उसके बाद में सामान्य शाखा का जनरल जो ब्रांच का है, रोल नंबर आपके लिए प्रोवाइड किया गया और कैंडिडेट नेम भी मेंशन किया गया है। कार्यालय के द्वारा जो टिप्पणी की गई है, क्या कहा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत का दावा नहीं किया, अहर्तता के अंतर्गत का दावा नहीं किया गया, परंतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त के क्रम में अधिमानी अहर्तता का दावा यहाँ पर मान्य नहीं होगा। लेकिन फॉर्म फिल करते टाइम पे कहा था कि मैं अधिमानी अहर्तता के अंतर्गत पे सम्मिलित हूँ, लेकिन जब आयोग के द्वारा कहा गया कि भाई आप इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो, तो इनके द्वारा सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर पाए, और इसके बाद में जीव विज्ञान सामान्य शाखा में इस रोल नंबर का जो यहाँ पर अभ्यर्थन रिजेक्ट कर दिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में फीमेल जो कैंडिडेट है, फीमेल ब्रांच के अंदर रोल नंबर देख लेना और उसके बाद में नेम अपना मैच कर लेना, जैसे कि सीमा सीमा जुएल करके है। इनके द्वारा क्या कहा गया था कि अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत पे एनएसएस सी का दावा किया गया था, परंतु एनएसएस ए का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त के क्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं होगा। देखिए इनके द्वारा कहा गया था कि जैसे इनके द्वारा वहाँ पे कहा गया था कि भाई मेरे पास में अधिमानी अर्हता के अंतर्गत पे एनसीसी सी का दावा किया गया था, लेकिन इनके पास में एनसीसी सी का सर्टिफिकेट नहीं था। इनके पास में एनसीसी का नहीं, एनएसएस का सी का दावा किया गया था। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने एनसीसी कह दिया शायद, मैं इसके लिए मैं माफी चाहूँगा। एनएसएस सी का दावा किया गया था, परंतु एनएसएस ए का प्रमाण पत्र इनके द्वारा यहाँ पर अपडेट किया गया या प्रस्तुत किया गया, इसमें भी रिजेक्ट कर दिया। आने वाले समय में ये भी हमें ध्यान रखना ना कि भाई हमारे पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है या एनएसएस का सर्टिफिकेट है, उसमें सी कैटेगरी का है या ए कैटेगरी का कौन से लेवल का है, ये चीज़ भी ध्यान देना। जो आपने कहा था कि भाई मैंने उस टाइम पे फॉर्म फिल करते टाइम पे ये कहा था कि भाई मेरे पास में एनएसएस का सी सर्टिफिकेट है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं एनएसएस का ए का सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है आयोग के द्वारा, जैसे कि यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। देखिए इसके अंदर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड स्पेशल जो है स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन में लेक्चरर ग्रुप सी के अंतर्गत पे जो यहाँ पर सर्विस जो जनरल और वोमेन ब्रांच 2020 के अंदर जो यहाँ पर नोटिफिकेशन कैंडिडेट कैंसिलेशन से रिजेक्शन से रिलेटेड जो लिस्ट है और प्रेफरेंस से रिलेटेड जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो भी यहाँ पर रिजेक्शन लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया है, शॉर्ट रूप से कम समय के अंतर्गत पे इसके अंतर्गत पे 12 मई 2026 को जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपने ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपडेट किया था। सॉलिड रूप से कम समय के अंतर्गत में हमारे द्वारा यहाँ पर आपके लिए अपडेट करने की कोशिश की है और सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।